यही से बताइएगा पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल+V। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C। यहाँ से बताइएगा आपको बताना होगा इसे। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर का नाम बताइएगा। सुपर कंप्यूटर वही परम। ठीक है, परम 8000 है। आगे से बताइएगा भारत द्वारा स्वदेशी विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो किस कंपनी ने बनाया है? सीडैक कंपनी कहाँ है? पुणे में है। क्वेश्चन होगा आगे से आपका LAN का पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। आगे से बताना होगा आपका URL का पूरा नाम करिए। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे से बताइएगा IP का पूरा नाम करिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, बोलिएगा आगे से आपका इथरनेट किसका एक उदाहरण है? कोई नेटवर्क ही है। इथरनेट किस नेटवर्क का एक उदाहरण है? लाइन। हाँ ठीक है, लाइन का। बताइएगा LAN का पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। एक निब्बल में कितना बीट होता है? 4 बीट। कोबल का पूरा नाम करिए। बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, कुछ बोले? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम करिए। फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन। एक बाइट बराबर कितना बिट्स? 8 बिट्स। क्वेश्चन होगा आगे से आपका इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त भाषा है जावा। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? मशीनी। हाँ ठीक है, मशीनी भाषा को समझता है कंप्यूटर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट? 1024। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कीबोर्ड माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। क्वेश्चन होगा आगे से आपका बताना होगा इसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण क्या कहलाएगा? फार्मवेयर। द्विआधारी संख्या में कौन कौन सा अंक होती है? 0 1। निकालिए 7 के द्विआधारी संख्या कितना होगा? उधर नहीं, 3 1। ठीक है, 3 1। क्वेश्चन होगा आगे से आपका स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। नहीं जी, इनपुट। हाँ 3 को 1। बताइएगा इसे आपका 5 का बाइनरी कोड निकालिए। आप बता दो कैसे सीखला। बाइनरी कोड में अभी बोले कि 0 और 1 का में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। 7 का पहले हम देख लेते हैं। हम आपको 2 से हमेशा भाग देना है। शेषफल बनेगा, शेषफल जो बचेगा जो इधर लिखना, जे खवा में लगेगा जितना यहाँ लिखना। तो 2 का के खवा में लगेगा? द्वितीय 1 बच जाएगा। 3 लिखना है ना कि छोड़ दे 2 बीच में तो गड़बड़ा जी। तो या ध्यान दा कुछ दोनों कट कर लो। 5 का निकाल लूँ। इनका निकाले के लिए 1 0 1 2 4 4 1 5। ठीक है, बिल्कुल देखा यहाँ क्वेश्चन। हम बोले थे कि 7 का बाइनरी कोड 2 से भागा देना है, जितना खेवा में लगेगा जो बीच में, जितना शेष बचेगा जो इधर लिख देना भागफल की तरफ। जैसे भागा टाइप पर उसे लिखना ऐसे। अब फिर क्या करना है? फिर देखिए 3 बचा, फिर 2 से भागा देंगे, क्या मरतबे में लगेगा? 1 मरतबे में। शेष भी बच जाएगा कितना? 1। नीचे से लिख देना। मैं तो किधरों से लिखूँ पता नहीं चलते, लेकिन हमेशा नीचे से लिखना है 1 1 1। आप कहेंगे चेक करके बता दीजिए सर। चेक करने का भी फार्मूला दाहिना तरफ से शुरू करना है। अब कितना से? 1 से, और उसको डबल कर ले चल जाना है। और 0 वाला को नहीं जोड़ेंगे। 1 2 4 पूरा जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 7। यानी हमारा ये बाइनरी कोड 7 का सही हो गया। आप क्या निकाले थे 5 का बाइनरी कोड? 1 0 1। चेक कर लेते हैं। 1 2 4। 0 का नहीं जोड़ना है। 4 1 5। आप 5 का भी बाइनरी कोड ठीक निकल गया। 13 का निकाल दीजिए, समझ जाएंगे कि आप सीख गए। चेक करके ऑप्शन से भी टपका दिया क्वेश्चन में, नहीं तो निकाले ऐसे था। कितना गड़बड़ा जाके द्वितीय छो जा दे। 13 का बाइनरी कोड
आगे निकाल के रखे तो इधर समझाओ तू कि सब इधर बैठे वाला खाली हो। 1101 हम चेक कर लेते हैं। 8 4 12 1 13 बिल्कुल ठीक है, जीरो वाला के नहीं करेंगे। समझ में आ गया नहीं? अभी ना निकालो 13 के बताइएगा। 2 छक्का 1 2 तिया नहीं बच लिया अबरी। फिर जब तक ला नहीं कटतो जब तक ला 2 कहिए नीचे से लिखना है 1 1 0 1 चेक करना है दाहिने तरफ से। हेलो समझ में? समझ में नहीं? आगे से बताइएगा। समझ गए बताइएगा आगे से। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस? इनपुट है। आगे से बताना होगा आपका 10 निपल का मान कितना बीट होगा? 40। क्वेश्चन होगा आगे से आपका मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है? आगे इनपुट आउटपुट दोनों। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शट डाउन। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापेंगे? बाइट्स में। बीट में। बीट का पूरा नाम करिए। बोल भी सही हो तो। बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का रैम का पूरा नाम करिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सबसे पहले गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। आप ही बताइए कैसे? भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कब शुरू हुआ? 1995। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995। मोबाइल इंटरनेट दोनों 1995 में। इंटरनेट का पूरा नाम करिए। इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को बोलते हैं। आपको बताना होगा इसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। आगे से बताइएगा भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल में बना था, उसका नाम क्या है जिला का? हाँ ठीक है, मलप्पुरम। यहाँ से क्वेश्चन होगा आपका विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटियर। आगे से बताइएगा फ्रंटियर कंप्यूटर किस देश का है? अमेरिका। यहाँ से बताइएगा WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। बोलना होगा आगे से कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसने दिए थे? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स न्यूमैन ने दिया। दूध किसका उदाहरण है? पायस। बताइएगा इस आपका पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम बताइएगा। यूरिया शरीर के किस अंग में बनता है? यकृत। जिप्सम का सूत्र बोलिएगा। CSO4 विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु का नाम क्या है? चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइए। 47। क्वेश्चन होगा वोरेक्स के सही सूत्र करिएगा। Na2B4O7 × 10H2। ठीक है, Na2B4O7 × 10H2O। क्वेश्चन बताना होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? प्लेटिनम का चूर्ण। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु का नाम बताइए। पारा। क्वेश्चन था आगे आपका कांसा किसका मिश्रण है? तांबा टीन। आप ही बताइएगा उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहिएगा जिससे घटित होने से उष्मा बनती है? उष्माक्षेपी। खाद्य प्रशिक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग की जाती है? बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन होगा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए
उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन होगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार किया गया यौगिक का नाम बताइएगा। कपूर। अमोनियम क्लोराइड है ना। आगे से बताइएगा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता निकेल। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट किस धातु का अयस्क है? लोहा। बगल से बोलना होगा आपको हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड। आप ही बताइए इसे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु? ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या बताइएगा। 5 35। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, ब्रोमीन का 35, बेरियम के 56। याद रखिए। आगे से बताइएगा इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आगे इंसुलिन कार्बनिक रूप से इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? प्रोटीन। बगल से बताना होगा आपका वो ऐसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। तो समभारिक का परिभाषा बताइए। और क्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए? ठीक। परमाणु भार समान या परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे कहेंगे समभारिक। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सुनिएगा पॉइंट से। रबड़ किसमें घुल जाता है? नेप्था, है ना। तो कार्बन डाइसल्फाइड भी रहेगा, कहीं कहीं मुलाकात आप उससे होगा। क्वेश्चन होगा जल में घुलने वाला पदार्थ क्या क्या है? नमक, हाँ, नमक, चीनी, अल्कोहल। ठीक। आगे से बताइएगा पृथ्वी गर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग करेंगे? आसवन विधि द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। आगे से बताइएगा सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में रहता है? ढलवा लोहा। उसमें तो सबसे कम न रहेगा पिटवा में। क्वेश्चन होगा आगे से आपका शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड -18 डिग्री शुष्क प्रजाति गर्म हो जाता है तो ठोस के रूप में हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको शुष्क बर्फ। ठीक, शॉर्ट में बोल सकते हैं शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय ताप पर -78 डिग्री सी ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। बताइएगा कोल गैस किसका किसका मिश्रण है? कोल गैस किस? हाइड्रोजन, हाँ, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक। 5% में है। आगे से बताना होगा आपका। देखिए कोल गैस में 54 नहीं होनी चाहिए, रेंज वाला है। आगे से बताइएगा वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2। यहाँ से बताइएगा ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले एवं सीले। बताना होगा इस आपका, बोलना होगा आगे से आपका एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ का नाम बताइए। हाँ ठीक, अल्कोहल चमड़वा के घुला देगा, चमड़ा। ठीक है, वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन, है ना, इस प्रकार के यौगिक को अल्कोहल में घोल देते हैं। आगे से बताइएगा यदि पीएच मान बताइएगा किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा इसे किसी तत्व का परमाणु संख्या किस कण के बराबर होता है? परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन के बराबर होता है। आगे से बताइएगा कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। Na2CO3 ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है जी? एसी को बढ़ाता है। ठीक है, एसी वोल्टेज को उच्च को निम्न में करता है। बताना होगा आगे से आपका ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। आगे से बताइएगा